एक बड़ी कमाल की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से अगर आप इस छोटी सी कहानी को समझ गए तो हो सकता है आपके जीवन में रूपांतरण इसी क्षण से घटित हो जाए। एक बार गौतम बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए आखिर में उन्होंने लोगों से कहा, जागो, समय है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। सभी लोग बुद्ध के इन आखिरी शब्दों को सुनते हैं और अपने अपने हिसाब से उन शब्दों का अर्थ निकालते हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, आनंद, मैं कुछ देर टहलना चाहता हूँ। आनंद और बुद्ध दोनों विहार के लिए चल पड़ते हैं। इतने में ही एक स्त्री दौड़ते हुए बुद्ध और आनंद के पास आती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी जिसके बाद आने वाला मेरा सारा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे हमेशा से ही हर काम कल पर टालने की आदत थी, और आपको सुनने के बाद आपकी बात मेरे हृदय को लग गई और अब मैं हर काम समय पर करूंगी। मैं पेशे से एक नृत्यांगना हूं। आज मुझे राजा के यहाँ नृत्य करने जाना था, परंतु आपके प्रवचनों के कारण मुझे देर हो गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे से मैं किसी भी काम को नहीं टालूंगी, हर काम को समय पर करूंगी। इतना कहकर वह स्त्री बुद्ध के पास से चली जाती है। इतने में ही एक और व्यक्ति बुद्ध के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, बुद्ध, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। आपके प्रवचनों ने मेरे जीवन में रूपांतरण ला दिया है। आपके द्वारा कही गई आखिरी बात मेरे हृदय में घर कर गई। मैं हमेशा से ही सभी कामों को टालता रहता था या उन्हें देर से करता था, पर आपको सुनने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई है कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए। बुद्ध, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं पेशे से एक डकैत हूँ और आज मुझे एक जगह डकैती डालने जाना था, परंतु आपके प्रवचनों ने मेरी आंखें खोल दी। इसका मुझे बहुत दुख है। आगे से मैं याद रखूंगा कि हमारे पास समय कम है, इसलिए हमें पहले जरूरी काम करने चाहिए। इतना कहकर वह व्यक्ति भी बुद्ध के पास से चला जाता है। इतने में ही एक और व्यक्ति दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। बुद्ध उसे पकड़कर उठाते हैं और कहता है, न जाने कितने वर्ष मैंने अंधकार में बिता दिए। मेरे जीवन का बहुत सारा समय मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। कल तक मैं अनजान था इस बात से कि जिस खुशी को मैं बाहर हर जगह हर किसी में ढूंढ रहा हूँ, वह खुशी बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। बुद्ध, मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा समय व्यर्थ चला गया, और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब मुझे मार्ग मिल गया है, और अब उस पर चलने में मैं क्षण भर की भी देरी न करूँगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। इतना कहकर वह व्यक्ति भी बुद्ध के पास से चला जाता है। बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, देखा आनंद, मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, परंतु उसका अर्थ हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से अलग निकाल रहा है।